हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट आर द रोल ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको बताया कि शब्दों का क्या रोल होता है सेंटेंस में, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी वन बाय वन हमने डिटेल स्टडी नाउन और प्रोनाउन की। आज मैं पढ़ाऊँगी आपको वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब्स? आपको पता है क्रिया क्या होती है? हिंदी में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चलता है वो हमारी कहलाती है क्रिया। हिंदी क्रियाओं के अंत में लगभग ना आता है। खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, नाचना, ये होती हैं जो एक्शन वर्ड्स होती है ना, उनके अंत में ना आता है। तो वर्ब्स आर डिफरेंट टाइप्स, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, इस तरह की कई वर्ब्स होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी, ये भी वर्ब्स ही हैं। ये क्या करती हैं? तो वर्ब्स कितने प्रकार की हैं और हमारे जो यूज़ में आती है कि ये किस तरह की वर्ब्स है, आज हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वर्ब्स। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, यानी डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स हैं जिनसे किसी काम का होना पता चलता है, वो क्या है? वर्ब्स हैं। तो वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। मैंने आपको कहा ना, किसी की अवस्था के बारे में पता चलता है या किसी के होने का पता चलता है, ये सब वर्ब्स कहलाती हैं। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सेंटेंस की स्ट्रक्चर में होते हैं ना, सब्जेक्ट को छोड़कर जो वर्ब्स और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट, जिसको कहते हैं विधेय। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रेडिकेट में आता है। तो आपको फाइंड आउट करना होता है कि वर्ब कौन सी है। स्टेट ऑफ बीइंग, यानी अवस्था के बारे में भी बताया जाता है। तो एक्शन वर्ड्स, जिसमें कुछ काम होता है। जरूरी नहीं है ना कि हर किसी वर्ड्स तो किसी भी तरह की हो सकती है। जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करे वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। वो भी होती तो वर्ब है, जरूरी नहीं है उसमें कि कोई काम हो रहा हो। नहीं, वो किसी की अवस्था के बारे में भी बता सकती है। तो देखो, एक्शन वर्ड्स में बताती हूँ। सी रन्स, वह दौड़ रही है, काम हो रहा है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, काम हो रहा है। दे राइट, वे लिखते हैं, काम हो रहा है। ये सब क्या है? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ये एक्शन वर्ड्स। कंडीशन बताई जाती है, अवस्था बताई जाती है। जरूरी नहीं है उसमें कुछ काम हो। जैसे मैं कहती हूँ वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। तो यहाँ राजा कोई काम कर रहा है? नहीं, राजा के बारे में स्टेट बताई जा रही है, उसकी स्टेट। तो देखो, आई एम ए किंग, मैं एक राजा हूँ, ये अवस्था बताई जा रही है मेरी। तो यहाँ पे ये एम भी वर्ब भी है। एम क्या है? वर्ब। बाद में आगे जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो वहाँ आप पढ़ोगे, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेरे बारे में विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक कर रहा है। अब दिस परफ्यूम स्मेल्स नाइस, इस इत्र की सुगंध बहुत अच्छी है। यहाँ परफ्यूम कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन ये परफ्यूम स्मेल्स, इस परफ्यूम की सुगंध बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर स्मेल्स क्या है? ये भी वर्ब्स है, लेकिन ये क्या बता रही है? कंडीशन। तो ये कंडीशन वर्ब्स है। ओके, द डॉग इज फेथफुल, कुत्ता जो है वफादार है। तो ये कुत्ते के बारे में विशेषता बताई जा रही है। और इज भी क्या है यहाँ पर? वर्ब्स। इस तरह सेंटेंस में आपको वर्ब्स आइडेंटिफाई करनी होती है। तो ये जनरल वर्ब्स के बारे में बताया। वर्ब्स हमने मॉडल ऑक्सिलरीज भी पढ़ाई है मैंने आपको, वो भी क्या है? मॉडल्स भी एक प्रकार की वर्ब्स हैं जो स्पीकर के एटीट्यूड, उसके मूड्स को शो करती हैं। देखो, और कौन कौन सी वर्ब्स हैं? मॉडल्स क्या हैं? दीज वर्ब्स, अब मॉडल ऑक्सिलरी जो है ना, दीज शोज द moods
moods and attitude of the speaker। आपको बताया था कि मॉडल अपने साथ ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये क्या करती हैं, स्पीकर के मनोभाव को यानी वक्ता के उसके दृष्टिकोण को व्यक्त करती हैं, अभिवृत्ति को व्यक्त करती हैं, और ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। ये तो हो गई मॉडल्स। अब वर्ब्स एक होता है, आपने पढ़ा होगा, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या होती है मेन वर्ब, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, ये मैं आपको बताऊंगी। देखो, मेन, हेल्पिंग को ऑक्सिलरी भी कहा जाता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ लगती है और वो मूल भाव उसमें एक्शन होता है, या उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं होती, वो मेन वर्ब का ही रोल अदा करती है, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ के बीच में एक ही वर्ब्स है, तो वो क्या कहलाती है, मेन वर्ब्स। उसमें कोई एक्शन भी हो सकता है। और हेल्पिंग वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब तो मतलब मुख्य वर्ब, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ती है, ये कहलाती है मेन वर्ब्स। ये एक्शन वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक्शन वर्ब्स भी हो सकती है। मेन वर्ब में आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको पता पड़ेगा कि ये वाक्य में मेन वर्ब है या हेल्पिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो हेल्प करती है किसकी, मेन वर्ब्स की। अब मेन वर्ब में भी काम तो हो रहा था, लेकिन जब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है तो वो उसका टेंस शो करती है। जैसे मैं अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा, हेल्पिंग ये तो मेन वर्ब जो मेन कंडीशन में काम करती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ती है, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो कहलाती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प टू मेन वर्ब, ये क्या करती हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। दिस शोज द टेंस ऑफ वर्क, ये कार्य के काल को बताती है। बताऊं कैसे, देखो, आई एम राइटिंग नाउ, मैं अभी लिख रहा हूँ। यहाँ पे राइटिंग क्या है बेटा, मेन वर्ब, लिखना क्या है, मेन वर्ब। आई के साथ एम लगाया, एम यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि मुख्य काम क्या हो रहा है, राइटिंग का, लेकिन इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, एम। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और अब लिख रही हूँ, इसका मतलब ये प्रेजेंट का शो हो रहा है, ये टेंस प्रेजेंट टेंस है। तो किससे पता पड़ा, हेल्पिंग वर्ब से। इसी को सेंटेंस को मैं आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, क्या मैं अभी लिख रही हूँ, नहीं, मैं कब लिख रही थी, पास्ट के किसी टाइम पर। ये शो किसने किया, हेल्पिंग वर्ब ने। तो हेल्पिंग वर्ब्स ये मेन वर्ब की सहायता करती हैं और ये बताती हैं कि काम किस समय कंप्लीट हुआ या किस समय प्रोग्रेसिंग में था। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, जो मेन वर्ब की सहायता करती हैं, जिससे हमें टेंस पता पड़ता है। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, राइटिंग, मेन वर्ब। ये हो गई मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती है, 5। कितनी फॉर्म होती है, 5। आप जनरली 3 फॉर्म्स पढ़ते हुए आए हो। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में इसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। सेकंड जिसे हम कहते हैं पास्ट, एंड थर्ड जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जो हमारे परफेक्ट में लगती है। ओके, पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड फॉर्म होती है, और फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाली। और फिफ्थ फॉर्म टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसे कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब वर्क एज ए नाउन, ये नाउन की तरह काम करती है, तो उसे जेरेंट कहा जाता है। चलो मैं आपको बताती हूँ, कुक फर्स्ट फॉर्म है, कुक्ड। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी कुक्ड,
और चौथी फॉर्म कुकिंग। पास्ट पार्टिसिपल देखो ये फर्स्ट फॉर्म मैंने प्रेजेंट ये आपको बता दिया, लेकिन अब ये शॉर्ट में लिख लो प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म है पास्ट, ये हो गई कुक्ड। थर्ड फॉर्म ये भी कुक्ड और इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और ये है चौथी ING वाली फॉर्म जो जब नाउन की तरह काम करती है, तो इसको पढ़ोगे आप जेरंड। क्या कहलाता है? जेरंड। और पांचवी फॉर्म टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इन्फिनेटिव। अब गो, वेंट, गॉन, आप वर्ब की फॉर्म से याद कर लेना। बहुत सारी टेंस में भी आपके बहुत काम आने वाली हैं। और वर्ब्स जितनी ज़्यादा वर्ब्स याद करोगे उतनी कम है, इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी है वर्ब्स की। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो। ओके, ये हो गई। आपको मैंने बी फॉर्म्स बताई है ना बार बार। बी की पांचवी फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट की बी की फॉर्म है इज, एम, आर। और सेकंड फॉर्म पास्ट की है वॉज और वर, देयर। देखो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आई एम ए किंग, ही वॉज ए टीचर। तो ये सब क्या है? पास्ट की बी फॉर्म्स कौन सी होती है? वाज वर। मैंने पहले आपको टेंस में बताया था, अगर बी ब्रैकेट में लिखा हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ द फीलिंग्स है और उसमें प्रेजेंट का टेंस है तो इज, एम, आर। पास्ट का है तो वॉज वर। और थर्ड फॉर्म बीन और ING फॉर्म बीइंग, और ये टू बी। इसी तरह पोजेशन का है तो हैज़, हैव। और थर्ड परफेक्टनेस में आते हैं ना हैज़, हैव। ये ऑक्सिलरीज की सारी वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज। हैज़, हैव और पास्ट में हैड, हैड, और ये होता है हैविंग, टू हैव। ये हो गई वर्ब्स की 5 फॉर्म। अब ये हैज़, हैव, इसका हैड, हैविंग, टू हैव। अब 2 तरह की वर्ब्स और बची हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपने पढ़ी है ना हिंदी में। जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं सकर्मक, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है उसे क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। दूसरी है इनट्रांजिटिव, ये है अकर्मक। सकर्मक विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं और जिनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। विच रिसीव्स द एक्शन, वो कहलाती है सकर्मक। देखो, ही किक द बॉल, ही किक द बॉल, उसने बॉल को किक मारी। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। इनट्रांजिटिव में विच हैविंग नो ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, खाली क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ता, जनरली बस एक्शन होता है। देखो, आई लाफ, मैं हंसता हूँ। वट लाफ, मैं क्या हंसता हूँ? क्या आपके पास कोई आंसर है? नहीं। तो वाट से क्वेश्चन करने पर यदि कोई आंसर प्राप्त होता है, इट मीन्स ये हैविंग ऑब्जेक्ट, ये कर्म रख रही है। लेकिन वाट और हु से आंसर करने पर कोई आंसर प्राप्त नहीं होता क्वेश्चन करने पर, तो इसका मतलब वो कैसी वर्ब है? इनट्रांजिटिव। आई लाफ, ये देखो आप, ही फील्स, वह महसूस करता है। व्हाट फील्स, कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 प्रकार की हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट और विच टेक्स नो ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है, साथ में ये ऑब्जेक्ट ही एक्शन को रिसीव करता है। कार्य को ग्रहण करने वाला ही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ये देखो, आज हमने पढ़ा वर्ब्स के बारे में, और वर्ब्स की इस तरह की सभी वर्ब्स की 5 फॉर्म्स आप बना के आओगे। ये आपका होमवर्क है।
20 वर्ब्स की 5 फॉर्म बनाओगे। ओके, थैंक यू।